ये भी है कि अगर मैं क्लिक करूँ यहाँ पे एजुकेशन पे, वी आर इन द मूड टू अट्रैक्ट द वर्ल्ड रिनाउंड यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। और अगर उनको इंडिया में लाना है तो हमारी एजुकेशन सिस्टम भी उनके जैसी होनी चाहिए। Then only that universities will come to India, that universities will be ready to invest money in India. क्योंकि अगर हमारी एजुकेशन सिस्टम, बेसिक एजुकेशन सिस्टम अगर 40 साल पुरानी रहती तो दैट यूनिवर्सिटीज विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन इंडिया एनी मोर। और अगर आप पिछले 10 साल का स्टडी करें, why I am talking about the education, because you are kids and you are also learning the things. अगर आप 10 साल पुराना स्टडी करें तो आफ्टर द इमर्जेंस ऑफ द आईटी सेक्टर इन इंडिया, 20 साल से बाहर जाके पढ़ना, बाहर जाके पढ़ना एक पूरे इंडियन स्टूडेंट्स में एक क्रेज है। हर घर में हर घर में मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द सिटीज, हर सिटी में आपको गली में 5 लोग तो ऐसे मिल ही जाएंगे कि जो बाहर से पढ़ कर आए हैं। If you go to the villages, even if you go to the remote villages, guys are actually trying to go outside India and learn. इससे क्या होता है, टैलेंट भी बाहर जाता है। अगर एक बार बंदा बाहर गया तो वो बाहर का ही हो जाता है, वो फिर से वापस इंडिया में आके काम नहीं करना चाहता। तो आपका ब्रेन ड्रेन भी हुआ, एंड एज ही इज और शी इज लर्निंग आउटसाइड इंडिया, वो दूसरे देशों को रिच बनाता है, क्योंकि वो वहां पे काम करता है, वहां पे खर्चा करता है, वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। तो इससे अच्छा है अगर आप सोचो कि 10 साल में कैम्ब्रिज इंडिया में आया, हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड ही इंडिया में आया, स्टैनफोर्ड ही इंडिया में आया, तो क्या होगा, एटलीस्ट 50% जो खर्चा होगा वो इंडिया में ही रहेगा। शायद स्टैनफोर्ड में हम वड़ा पाव खा सकेंगे, ऑफ कोर्स इंडिया के स्टैनफोर्ड में, यू नेवर नो, आफ्टर 10 years। एंड जो ब्रेन ड्रेन हो रहा था, मतलब एजुकेशन स्टैनफोर्ड लेवल का ही मिलेगा, लेकिन वो बंदा इंडिया में रहकर स्टैनफोर्ड में सीखेगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्किंग दैट गर्ल और ऑफ वर्किंग दैट बॉय मोर पे जाओगे तो आपको डेफिनेटली दिखेगा कि हाउ मच एफडीआईज इन्वेस्टमेंट इज अलाउड। इंश्योरेंस देखोगे तो 100% एफडीआई इज अलाउड। एजुकेशन के बारे में मैं क्यों कह रही हूँ, एजुकेशन के बारे में इतना नहीं लिखा है अभी तक तो, अभी तक तो 30% लिखा है, बट एज आई एम एक्सपेक्टिंग धीरे 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 दे विल वेलकम अराउंड 100% इन्वेस्टमेंट फ्रॉम outside world. So definitely all the FDI's concepts are based on Heckscher-Oberlin theory, and I Oberlin theory. So now what I'll do, I will send you the MCQs, the Google MCQs. Okay, probably I will share the form with Prasad sir, and he will circulate among you. And आज क्या है, थर्सडे है ना या फ्राइडे? मैम फ्राइडे। It's Friday. Okay. So I'll give you 2 days. 2 days are enough to just go for MCQs. And I'm expecting your submissions by Monday itself.
Is it okay? And that Okay, submission for that ma'am. will be Ma'am, can you repeat it once again? What is the yeah. task? I'm going to send you the MCQs in a Google form कि आपने क्लिक किया ना बेटा, क्यों गूगल फॉर्म में, क्योंकि आपने आंसर क्लिक किया तो इमीडिएटली आपको ही पता चल जाएगा कि आपका आंसर सही है या गलत. So Prasad sir will send you, and I am expecting the submission by Monday itself. And जो कुछ भी MCQs होगा बेटा, वो पूरा का पूरा जो आपके साथ मैंने PPT शेयर किए हैं, जो कंसेप्ट शेयर किए हैं, उसके बेस्ड ही होगा, उससे बाहर कुछ नहीं होगा. Is that clear to you? Yes, And ma'am. I'm expecting कि जो जब भी मैं लेक्चर दे रही हूँ स्पेशली इकोनॉमिक्स का, आप अपने नोट्स ले रहे हो, क्योंकि जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स है, यू विल नॉट फाउंड दैट प्रैक्टिकल एग्जाम्पल इन एनी बुक. मतलब अगर आज की बात करें तो आज का वो वॉच और शर्ट का एग्जाम्पल मिल जाएगा बुक में. क्या आप यूज करते हो? आपका फेवरेट क्या है? वो शार्प एंड सच थिंग्स, उसमें मिल जाएगा. बट जो FDI की हमने बात की, you will never get it in any book that is out of my personal study. So I would like to request you all, जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो साथ में एक नोटबुक लेके बैठना. एंड आई ट्रूली अंडरस्टैंड बेटा कि continuous online lectures are little bit monotonous, little bit boring, but I am with you. I am trying to make it very much interesting, and I am trying very hard. एक चीज तो मैं आपको हमेशा promise करूंगी कि if you are ready to take efforts at 100% level, I am ready to work for 200% level. So if you are really dedicated, I will be with you. Okay. So, are you ready to go for MCQs? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. एक ही आवाज सुनाई दी मुझे. भूख लगी है क्या? अभी 8 बज गए. हाँ, भूख Yes, लगी है. ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. That's great. That's great. Yes, ma'am. So, so can you start by surfing on the site? So within 5 minutes, we can discuss over it if you have any questions. You have my PPT with you, no? Are you having my PPT? Hello? Hello, guys. Yes, ma'am, Are we you have. Okay, that's good. We are having 5 minutes, so please start surfing on that particular website. We can discuss immediately. Ma'am, Yeah, ma'am, what is horizontal FDI and vertical FDI? definition is given there. Read it. It's are there.
Hello, ma'am, you there? Yeah, I'm there. I'm there. Yeah, I just wanted to ask that as you mentioned about Flipkart and Walmart, right? Yeah. I just wanted to ask that in between Yes. I had read news that Flipkart had purchased their shares back from Walmart, no? Hello. Your voice is not audible. Around Flipkart. Flipkart. am I audible right now? Am I audible right now? Hello. Yes. Go on. Am I audible? Yeah, I was saying just a week before I had heard a news that Flipkart had purchased back from Walmart. They have purchased No, the back their news is stake from about Walmart. Flipkart has acquired the Walmart's wholesale branch. Basically, before coming of Flipkart, Walmart was present in India, and they were trying to flourish their business without any help. But they did not understand the of Indian people. So on the safer side, what they have done acquired the Flipkart, and now whatever their matlab Walmart operating their business separately under the wholesale tag, Walmart wholesale. Now the Flipkart is a part. Now the I mean Walmart wholesale is a part of Flipkart. Are you getting it? फ्लिपकार्ट में 75% स्टेक वॉलमार्ट का ही है. ओके अभी फ्लिपकार्ट ने क्या किया, वॉलमार्ट होलसेल को एक्वायर किया. मतलब इनडायरेक्टली बोला जाए तो वॉलमार्ट ने वॉलमार्ट एक्वायर किया अंडर द नेम ऑफ फ्लिपकार्ट. दैट्स इट. क्योंकि फ्लिपकार्ट में 75% स्टेक तो वॉलमार्ट का ही है. सो ही होल्डिंग कंपनी तो वॉलमार्ट ही है, लेकिन जो वॉलमार्ट होलसेल इंडिया था वो फ्लिपकार्ट के अंदर चला गया. And it's on Okay, okay. Thank you. welcome. मैम जो Yes. भी ये एफडीआई के वेबसाइट में है मैम, दिस इज डन एवरीथिंग बाय द मोदी गवर्नमेंट, राइट? बट अगर इन केस गॉड फॉरबिड अगर हेलो हेलो आपके वर्ड्स कुछ मिस हो गए बेटा, फिर से बताओगे आप? जो वेबसाइट में है मैम वो पूरा फ्यूचरिस्टिक है. जी. ओके एंड ये जी. मोदी गवर्नमेंट का पूरा है. इन केस मतलब इन द फ्यूचर गॉड फॉरबिड ऐसा ना हो, सपोज कोई दूसरी पार्टी आ गई, तो ये जो भी इन लोगों ने डिस्कस किया, जो भी बना दिए, वो पूरा वेस्ट हो जाएगा फिर मैम. क्या वैसा पहले तो मैं रहेगा? आपको बता दूं कि एफडीआई जो है वो हमारे यहाँ पे पहला एस्टैब्लिश किया बाय मनमोहन सिंह इन ओपन द गेट्स.